Good morning students. For class 11 chapter first sets, some definitions are subsets. A set capital A is said to be a subset of a set capital B if every element of capital A is also an element of capital B. A subset of B से हम इस तरीके से डिनोट करते हैं. If small a is element of capital A, this implies that small a is element of capital B. A is a subset of B. If A is an element of capital A, implies that A is also an element of capital B. इसे इस तरीके से हम लोग रीड करते हैं. If capital A is not a subset of B, we write A is not a subset of capital B. यानी सबसेट के साइन को हम कट कर देंगे तो not a subset of हो जाएगा. Every set A is a subset of itself. कोई भी सेट है वो अपना ही सबसेट होता है, तो A सबसेट ऑफ A. Since empty set phi has no element, हमें मालूम है empty set phi में कोई एलिमेंट नहीं होता, therefore phi is a subset of every set. तो phi जो है वो every set, कोई भी सेट होगा उसका सबसेट हो जाएगा. Example, the set Q of rational numbers is a subset of the set capital R of real numbers, therefore Q subset of R. Second, let A is A, E, I, O, U and B is A, B, C, D, then B is not a subset of A. If A and B be two sets, then A subset B and A does not equal to B, then A is called a proper subset of B and B is called superset of A. For example, A is 1, 2, 3 and B is 1, 2, 3, 4. A is a proper subset of B and B is a superset of A. Okay. Now subsets of a set of real numbers. We know that N is equal to set of natural numbers, Z set of integers, Q set of rational numbers, T set of irrational number and R is set of real numbers. Therefore n सबसेट ऑफ z, n जो है वो सबसेट होता है z का यानी इंटीजर्स का, और z जो है वो रेशनल नंबर्स q का सबसेट होता है. q जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है यानी रेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होता है, और t इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट होता है. लेकिन नेचुरल नंबर जो है वो आपका इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होता है. नाउ इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर्स. इस तरीके से ये हम ओपन ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में जब भी हम लिखते हैं तो इसमें हम इक्वल का साइन नहीं लगाते हैं और इसे ऐसे लिखते हैं a इज़ लेस देन x एंड x इज़ लेस देन b इज़ कॉल्ड एन ओपन इंटरवल. अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसमें इक्वल का साइन लगेगा, दैन इज़ कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल. ये इस तरीके से अगर लिखा है तो इसमें एक तरफ जिधर क्लोज्ड इंटरवल है उधर इक्वल का साइन लगेगा और दूसरी तरफ इक्वल का साइन नहीं लगेगा. इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंक्लूडिंग बी बट एक्सक्लूडिंग ए. नेक्स्ट, इसमें आपका इंक्लूडिंग ए होगा बट एक्सक्लूडिंग बी होगा. ओके. पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट of a given set is called power set. Example, let set A is equal to 1 and 2. Power set of A is 5, 1, 2 and 1, 2. Therefore number of subset of power set 2 की power m. m is the number of elements of given set. अब इसमें number of elements हमें 2 given हैं तो 2 की power 2 हमारे पास 4 subsets हो गए यानी power set में 4 element हो गए. Now universal set, the basic set is called the universal set. For example, for the set of all integers, the universal set is set of rational numbers. और rational numbers के लिए universal set जो होगा वो real numbers होगा. real numbers जो है वो जितने भी numbers हमारे पास हैं सभी का universal set होता है. अब हम लोग exercise 1.3 में पहुँचते हैं. exercise 1.3 question number first. Make the correct statement for the filling the symbols subset or subset not in the blank spaces. 2, 3, 4 सबसेट है आपका 1, 2, 3, 4, 5 का. इसी तरीके से A, B, C सबसेट नहीं है B, C, D का.
एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल, ये सबसेट है एक्स सच दैट एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल का। नेक्स्ट, एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्किल इन द प्लेन, ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसमें रेडियस 1 यूनिट दी गई है, उसमें रेडियस नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन, ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि इसमें इधर रेक्टेंगल दिया गया है। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन, सबसेट होगा एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये आपका सबसेट होगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, क्योंकि इंटीजर्स में आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, ए बी आपका सबसेट है और इसमें बी सी ए का सबसेट है, लेकिन ये इसमें सबसेट नहीं है का साइन लगा है, नॉट ए सबसेट, तो ये हमारा फॉल्स होगा। ए ई आपका सबसेट ये सही है क्योंकि इधर वॉवेल्स का सेट दिया गया है, इस तरीके से 1 2 3 यानी ये आपका ट्रू होगा। थर्ड नंबर वाला 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 ये आपका फॉल्स है। ए सबसेट ऑफ ए बी सी ये आपका ट्रू है। ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी ये आपका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ये आपका एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाई 36, ये इवन नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और ये आपका सबसेट होगा, ये आपका ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एलिमेंट गिवन है एक सेट के और इसमें आपको इनकरेक्ट और करेक्ट बताना है। 3 4 सबसेट है ए का, ये आपका रॉन्ग है क्योंकि 3 4 आपका ब्रैकेट में बंद है, तो ये आपका एलिमेंट होगा, सबसेट नहीं होगा। इसी तरीके से 3 4 एलिमेंट है ए का, ये ठीक है, ये अब सबसेट वाले में आया है तो ये आपका ट्रू है, ये करेक्ट है। 1 आपका बिलोंग कर रहा है ए को, ये करेक्ट है। 1 सबसेट है ए का, सबसेट में ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है इसलिए हमारा रॉन्ग है। 1 2 5 सबसेट है ए का, 1 2 5 हाँ ठीक है, ये सबसेट है ए का। 1 2 5 ये हमारा बिलोंग कर रहा है ए को, नहीं ये गलत है क्योंकि ये मिडिल ब्रैकेट में गिवन है हमें। 1 2 3 सबसेट है ए का, ये रॉन्ग है। 5 सबसेट है, 5 बिलोंग कर रहा है ए को, ये भी रॉन्ग है। 5 सबसेट है ए का, ये ठीक है और ये आपका रॉन्ग है। राइट डाउन ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी फॉलोइंग सेट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के सबसेट्स लिखने हैं तो पहला क्वेश्चन है ए के सबसेट्स 5 और ए होंगे। दूसरा है ए बी, इसके सबसेट्स 5 ए बी और ए बी होंगे। 1 2 3 है तीसरा क्वेश्चन, 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3 ये इसके सबसेट्स होंगे। चौथा है 5 का सबसेट्स केवल 5 होगा। ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स, पी ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। अगर ए इज इक्वल टू 5 है तो पी ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट, जो आपका पावर सेट में आपका केवल एक ही एलिमेंट होगा जो कि केवल आपका 5 होगा और उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, हमें इंटरवल्स लिखने हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये इक्वल का साइन नहीं है, इधर इक्वल का साइन है तो इधर हमारा ओपन ब्रैकेट होगा, इधर हमारा क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। इसी तरीके से इसमें दोनों में इक्वल का साइन नहीं है तो दोनों में ओपन ब्रैकेट होगा। इधर इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इधर क्लोज्ड होगा और इधर ओपन होगा। दोनों में इक्वल का साइन है तो दोनों तरफ ही हमारा क्लोज्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स, ये इंटरवल्स लिखने हैं तो दोनों ओपन ब्रैकेट हैं तो हम किसी भी तरफ इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। दोनों में क्लोज्ड है तो हम दोनों तरफ इक्वल का साइन लगा लेंगे। एक तरफ ओपन है एक तरफ क्लोज्ड है तो इधर की साइड इक्वल का साइन नहीं होगा, इधर की साइड इक्वल का साइन होगा। कई बार ओपन और क्लोज्ड है तो इधर की साइड में हमारा इक्वल का साइन होगा और इधर की साइड में इक्वल का साइन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट हमें चाहिए है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स हो जाएगा क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स में आपके राइट ट्रायंगल्स भी होंगे और आइसोसेलेस ट्रायंगल्स भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 3 सेट हमें गिवन है ए बी और सी और हमें इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो इसका यूनिवर्सल सेट आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी।
और आप लोग एग्जाम्पल्स खुद अटेम्प्ट करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे। ओके, थैंक यू।